शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था में काफी आकर्षक तत्व है। चाहे वह समाचार हो या आपका कार्यालय हो, आपने लोगों को इसके चढ़ने और उतरने पर चर्चा करते सुना होगा। यह देखते हुए कि हर कोई शेयर बाजार और इसके आशाजनक मुनाफे के बारे में बात कर रहा है, आपने भी इसमें हाथ आजमाने में दिलचस्पी महसूस की होगी। यहाँ सिर्फ एक ही चीज आपको रोक रही है और वो है बाजार और उसके काम करने के तरीके में आपकी कम मालूमात। शेयर बाजार क्या है? चलिए पहले ये समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। एक शेयर बाजार एक केंद्रीकृत मंच है जहां सभी खरीदार और विक्रेता विभिन्न कंपनियों के शेयरों में व्यापार करने के लिए जमा होते हैं। व्यापारी भौतिक शेयर बाजार पर ऑफलाइन व्यापार कर सकते हैं या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ट्रेडों को ऑनलाइन रख सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने ट्रेडों को पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से रखना होगा। एक शेयर बाजार को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। दोनों टर्म को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में 2 शेयर बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। केवल सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों यानी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आयोजित करने वाली कंपनियों के पास ऐसे शेयर हैं जिनका कारोबार किया जा सकता है। शेयर बाजार में व्यापार और निवेश क्या है? व्यापार और निवेश के बीच मुख्य अंतर वह अवधि है जिसके लिए आप शेयर रखेंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप कम वक्त के लिए शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, जबकि निवेश का मतलब है कि विस्तारित अवधि के लिए शेयरों को पकड़ना और उन्हें केवल लंबे समय के लिए समाप्त करना है। आप शेयर बाजार में व्यापार कर रहे हों या निवेश कर रहे हों, सचेत निर्णय लें। सुनिश्चित करें कि आप उतना ही पैसा डालें जिसको खोना आप बर्दाश्त कर सकें और अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर न लगाए। कई दिशा निर्देश और रणनीतियां हैं जो आपको लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को ध्यान में रखने और अनुकूलित करने में मदद करेंगी, लेकिन शेयर बाजार में व्यापार या निवेश करते समय सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। अब जबकि आप शेयर बाजार की मूल बातें समझ रहे हैं, यहाँ कुछ तरीके हैं यह जानने के लिए कि शेयर बाजार कैसे सीखें। सबसे पहले, ट्रेडिंग खाता खोलें। व्यापार कैसे काम करता है यह समझने के लिए एक अच्छा तरीका यह है कि एक प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलिए। यदि आपके पास अभी तक कोई ट्रेडिंग खाता नहीं है तो आप आसानी से एक नया खाता बना सकते हैं। उस वित्तीय फर्म का चयन करें जिसके साथ आप एक ट्रेडिंग खाता चाहते हैं। आवश्यक दस्तावेज के साथ एक आवेदन भरें और एक बार सत्यापन हो जाए तो आपके पास एक सक्रिय ट्रेडिंग खाता होगा। ऑनलाइन आवेदन के मामले में पूरी प्रक्रिया निर्बाध और पेपरलेस है और आप आधे घंटे से भी कम समय में व्यापार शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और आपका ट्रेडिंग अकाउंट डैशबोर्ड आपको विभिन्न ट्रेडिंग विकल्पों, ऑर्डर के प्रकार जो आप रख सकते हैं, लेआउट और व्यापार में शामिल विभिन्न तत्वों को समझने में मदद करेगा। वित्तीय फर्म जिसके साथ आपका ट्रेडिंग खाता है उस पर निर्भर करता है कि आपको विभिन्न मुक्त उपकरण जो बाजार को समझने में और रणनीति बनाने में आपकी मदद करेंगे। किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ना कभी गलत नहीं होता। नौसिखियों और माहिर लोगों के लिए ऐसी कई किताबें हैं जो उपयोगी हैं। ज्ञान हासिल करने के लिए ऐसी किताब चुनें जिसकी भाषा सरल हो। आप नहीं चाहेंगे कि अपरिचित शब्दों का अर्थ खोजने में समय बर्बाद करें। पुस्तक सिफारिशों के लिए अपने साथियों से पूछें या एक साधारण ऑनलाइन खोज आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए सही पुस्तक चुनने में भी मदद करेगी। किताब ज्ञान का खजाना हासिल करने का एक सस्ता जरिया है। प्रासंगिक लेख पढ़ें। शेयर बाजार के बारे में लेखकों की अधिकता द्वारा लिखे गए असंख्य लेख हैं। वॉरेन बुफे जैसे निवेश के दिग्गज से लेकर एक आम ब्लॉगर तक कई एक ऑनलाइन लेख हैं जो आपको जानकारी और दिशा देता है। वॉरेन बुफे जैसे दिग्गज के अनुभवों के बारे में पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही नौसिखियों के अनुभवों के बारे में पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। आप दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप शेयर बाजार में या किसी विशेष विषय के लिए कुछ प्रसिद्ध लेखकों द्वारा प्रकाशित लेखों के लिए गूगल अलर्ट सेट कर सकते हैं ताकि आप इसे भूलें नहीं। एक जानकार दोस्त खोजें। शेयर बाजार के बारे में सीखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक जानकार दोस्त आपके चुनौती को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने में मदद कर सकता है और इसके विपरीत इसके चर्चा के लिए भी प्रोत्साहित करता है और अनुमति देता है। आप सीखने में होने वाले अपने निवेश को कम से कम रखते हुए इस दोस्त के साथ पुस्तकों और अन्य संसाधनों की लागत को भी विभाजित कर सकते हैं। एक सलाहकार खोजें।
शेयर बाजार की दुनिया नौसिखिए को एक भूल भुलैया की तरह लग सकती है। इसे तय करने में आपकी सहायता के लिए आप एक संरक्षक पा सकते हैं। एक संरक्षक शेयर बाजार में अनुभव के साथ कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रोफेसर या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका सलाहकार आपके प्रश्नों का उत्तर देने और स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध हो। वे आपको व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और कथा प्रदान कर सकते हैं जो आपको शेयर बाजार को अलग अलग समझने में मदद कर सकते हैं। संरक्षक किताबें या लेख जैसे अच्छे सीखने के संसाधनों की सिफारिश कर सकता है या संभावित रूप से अच्छे संसाधनों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकता है। व्यापार में वास्तविक अनुभव किए बिना शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ जानने का दावा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। ऑनलाइन मंचों और चैट रूम पर मार्गदर्शन मांगने से बचें क्योंकि वे हमेशा अधूरे होते हैं और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। सफल निवेशकों का पालन करें। उन लोगों का पालन करें जो वहां रहे हैं, ऐसा किया हो। हालांकि शेयर बाजार एक गलतियां करना, इससे सीखना जैसे सेटअप की तरह है। आप वॉरेन बुफे, हार्वर्ड मार्क्स और एलोन मस्क जैसे सफल निवेशकों का पालन करके व्यापार की चाल भी सीख सकते हैं। चाहे वे किसी ट्वीट में सलाह दें या इसके बारे में एक किताब लिखें, उनके द्वारा साझा किए जाने वाले प्रत्येक पाठ से सीखें। अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करें और उनकी सलाहों का अंधाधुंध पालन न करें। शेयर बाजार का पालन करें। समाचार चैनल और टीवी शो स्थानीय और दुनिया भर होने वाले ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है। निवेश करने के बारे में पैनल चर्चाओं के साथ कई शो हैं। क्या निवेश करना है और कब निवेश करना है। प्रत्येक टीवी शो उपयोगी सलाह नहीं देगा। शेयर बाजार की भाषा को समझने के लिए इन शो को देखना अच्छा है और यह जानना अच्छा है कि विभिन्न खिलाड़ी और कंपनियां कौन हैं। CNBC और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल ज्ञान के अच्छे स्रोत हैं। यहाँ तक कि अगर आप सुनने या शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से संबंधित खबर पढ़ने के लिए हर दिन 20 मिनट समर्पित करें, तो आप जल्द ही जान लेंगे कि किस तरह विभिन्न चर जैसे तेल की कीमतों, राजनीतिक स्थिरता, विदेशी निवेश, अन्य शेयर बाजारों के प्रदर्शन आदि शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं। कंपनियों और उनके स्टॉक के इतिहास को जानने के लिए पिछले रुझानों और पिछले समाचार लेखों को देखें। शेयर बाजार के बारे में थोड़ा और समझने के लिए आप अग्रणी वित्तीय समाचार माध्यमों से प्रत्येक दिन सुर्खियों को पढ़ सकते हैं। आप क्या हो रहा है उसकी गहरी समझ हासिल करने में मदद के लिए अपने गुरु या अध्ययन दोस्त के साथ खबरों पर चर्चा कर सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले। यदि आप शेयर बाजार को समझने के बारे में गंभीर हैं, तो आप अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों या निवेशकों द्वारा आयोजित ऑनलाइन पाठ्यक्रम या कार्यशालाओं में हिस्सा ले सकते हैं। ये पाठ्यक्रम शैक्षिक होंगे और आपको साझा बाजार कैसे काम करता है इसकी समग्र समझ देंगे। आप सेमिनारों में भाग ले सकते हैं जो शेयर बाजार के एक विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हों, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग या सुरक्षित स्टॉक की पहचान कैसे करें। सावधानी का एक शब्द, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक शिक्षा होगी। पाठ्यक्रम या कार्यशाला की पेशकश करने वालों की क्रेडेंशियल्स और पृष्ठभूमि की जांच करें। स्पीकर, पढ़ाई जाने वाली सामग्री, दिए गए संसाधन करने से पहले पाठ्यक्रम के मूल्य के बारे में समीक्षा पढ़ें। एक बेक पर स्पीकर के साथ एक बुरा अनुभव आपको डिमोटिवेटेड महसूस करा सकता है, इसलिए ध्यान से चुनें। अपना पहला स्टॉक खरीदें। अपने ट्रेडिंग खाते का उपयोग करें और कुछ शेयर खरीदे। कई सारे शेयर या महंगे शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ₹100 का निवेश कर सकते हैं और अभी भी उन शेयरों के साथ व्यापार करके शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपने अधिग्रहित ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा ऑर्डर दें, मैं कब बेचूं, मैं कब खरीदूं। जब आप वास्तविक शेयरों के साथ व्यापार करेंगे तो इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। कुछ वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, जबकि पूरी प्रक्रिया एक समान ही रहती है। आपको शेयर खरीदने के लिए असली पैसे की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार के बारे में अधिक जानने के लिए यह आपकी सहायता करते हुए आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। शेयर बाजार निवेश की नई रणनीतियों को जानने के लिए एंजल वन की सेवाओं के साथ शेयर बाजार के अपने नए अधिग्रहित ज्ञान को मिलाएं। एंजल वन द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को तुरंत अपने वित्तीय पथ के साथ चार्ट करने के लिए देखें।